गांव के किनारे एक कुआं है। उस कुएं में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं उसकी चीखें आज भी उस जगह गूंजती हैं। रात को अगर कोई वहां से गुजर जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई औरत रोते रोते पुकार रही हो, मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों मारा। उस औरत का नाम अमृता था। वह गरीब थी मगर दिल की बहुत साफ। अपने बीमार पति के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन गांव का जमींदार लालची और बेरहम था। वह अमृता की जमीन हड़पना चाहता था। जब अमृता ने मना किया तो उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि अमृता चुड़ैल है। गांव वाले डर और अंधविश्वास के मारे उसके खिलाफ हो गए। एक रात भीड़ ने अमृता को पकड़ लिया और उसी कुएं में धकेलकर आग लगा दी। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। अगर मेरा खून नाहक बहा है तो मैं लौटकर इंसाफ जरूर लूंगी। उस दिन के बाद से कुएं का पानी कभी साफ नहीं रहा। रात को वहाँ से रोने की आवाज आती। कई लोग कहते उन्होंने औरत की परछाई देखी है। कभी आंचल पकड़े खड़ा कर देती है, कभी बच्चों को अपने पास खींच लेती है। अगर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जमींदार का खौफ सबके सिर पर था। सालों बाद वही जमींदार बूढ़ा हो गया मगर लालच अब भी बाकी था। उसने सुना कि कुएं के नीचे सोने का घड़ा दबा है। उसने अपने नौकरों को आधी रात कुआं खोदने का हुक्म दिया। नौकर कांपते हुए गए और जैसे ही फावड़ा चला कुआं हिलने लगा। काली धुंध निकली और भीतर से वही चीख गूंजी, मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों मारा। कुएं से अमृता निकली। उसका शरीर जलने के निशानों से भरा था। बाल बिखरे थे, आंखें लाल जल रही थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने जमींदार की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे चुड़ैल कहा जबकि मैं बेगुनाह थी। मैं भी किसी की पत्नी थी, किसी का सहारा थी। तुम लोगों ने मेरी दुनिया छीन ली। जमींदार कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज फटी हुई थी, मुझे माफ कर दो। अमृता के आंसू गिरते रहे लेकिन उसकी आवाज लोहे जैसी कठोर थी, माफी उस दिन मिलती जब मैं जिंदा थी, आज मैं सिर्फ इंसाफ लेने आई हूँ। उसने हाथ बढ़ाया और जमींदार का गला पकड़ लिया। उसकी चीख रात के अंधेरे को चीरती चली गई और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा, जमींदार कुएं के पास मरा पड़ा था। उसका चेहरा डर से जम चुका था। उस दिन के बाद गांव में किसी औरत पर जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि सबको याद रह गया कि जिसे बेगुनाही में जिंदा जलाया गया था वो चुड़ैल नहीं बनी, वो इंसाफ बनकर लौटी थी।